अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि पीडीएम का किस तरह से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, चीखें निकल रही हैं, परेशानी बहुत ज्यादा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार, मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, बारिश हो रही है और जो पिछले कई महीनों का गंद गर्द जमी हुई थी, आलूदगी जमा थी, वो अब साफ होना शुरू हो गई है और शहर इक़्तिदार के अंदर अब रहमत बरसना शुरू हो गई है। अब इस शहर से इंपोर्टेड माफिया, गैर मुल्की माफिया, यहूदी एजेंट, अमरीकी एजेंट और भारतीय एजेंटों का खात्मा होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से निगरान सेटअप तैयार हो चुका है, नया वज़ीर आज़म या नई टीम किस तरह की आने जा रही है। इस हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो कप्तान ने लाहौर के अंदर डेरे डाल लिए हैं और कप्तान पंजाब के अंदर अपने पंजे मजबूती से गाड़ना चाहता है और फवाद चौधरी को पंजाब का वज़ीर दाखिला बनाए जाने की इतलात हैं कि एक मजबूत वज़ीर दाखिला हो जो राना सनाउल्लाह जैसों को लगाम डाले, नथ डाले इस तमाम तर इंपोर्टेड माफिया को, ताकि पंजाब के अंदर गिरफ्त मजबूत हो, क्योंकि पंजाब के अंदर जो फतह हासिल करता है वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाता है। इसके साथ ही नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जिस तरह से GHQ से राब्ते तेज हो चुके हैं, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर इक़्तिदार के अंदर और इस शहर के बिल्कुल साथ एक शहर है रावलपिंडी, वहां पर जी अगले सेटअप के लिए इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। और ना सिर्फ इंटरव्यूज शुरू हुए हैं, कुछ इंटरव्यूज हो भी चुके हैं और इस बात का पता पीडीएम को भी लग चुका है। और पीडीएम का जो गुज़श्ता इजलास हुआ है 2 दिन पहले, उसके अंदर यह डिस्कस भी किया गया है कि हमने सुना है कि पिंडी के अंदर कुछ इंटरव्यूज हो रहे हैं अगले सेटअप के लिए। और उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान होशो हवास खो बैठे हैं। वो इस वक्त शदीद घबराए हुए हैं, गालियां दे रहे हैं और वो आखिरी हद तक जाना चाहते हैं अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। लेकिन खबर ये है कि उन इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया गया है। नया वज़ीर आज़म जो लाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश ये की जा रही है कि वो इकॉनमी का एक्सपर्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त मैशत की ज़रूरत है। अब वज़ीर आज़म की काबीना के अंदर जो लोग शामिल होंगे ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स होंगे जो मुल्क को मजबूती के साथ, अदारों को मजबूती के साथ चलाने की कोशिश करेंगे। तजर्बाकार लोग होंगे और वो गैर जानबदार लोग होंगे, उनके पास तजर्बा भी होगा अदारों के चलाने का। दूसरे नंबर पे वो सियासतदान इस सेटअप के अंदर होंगे जो मुतनाज़ा नहीं है। मिसाल के तौर पे एतजाज़ अहसन, ये मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि एतजाज़ अहसन जैसे हर जमात के अंदर उनकी एक अपनी वर्थ है, इज्जत है, न्यूट्रल बात करते हैं, गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हैं। तो ऐसे वो तमाम सियासतदान जो गैर जानबदार हैं और जो रिटायर्ड हैं, उनको इस सेटअप के अंदर लाया जा रहा है। तीसरे नंबर पे बड़े मैशतदान जिनको मैशत का तजर्बा है, जो समझते हैं किस तरह से पाकिस्तान को कम वक्त में इस तमाम तर क्राइसिस से निकाला जा सकता है, उन लोगों को भी इस वक्त लाया जा रहा है, उनके भी इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम सफारतखाने अब मुतहरक हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और वो अपने अपने मुल्कों को अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगले 4 से 5 महीनों के अंदर कौन सा सेटअप आने जा रहा है और किस घोड़े पर अब मुख्तलिफ ममालिक को पैसे लगाने चाहिए। क्योंकि गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस होती है, मुल्कों की अपनी ख्वाहिश होती है, फिर उनकी जो अपनी एम्बेसियाँ होती हैं, ये जासूसी के अड्डे होते हैं, ये सर्वे करते हैं, ये सारा एक डाटा मुरतब करते हैं, अपने मुल्क को भिजवाते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है अगला जो रजीम आने जा रहा है, अगली जो हुकूमत आने जा रही है, फलां बंदे की आने जा रही है, तो लिहाजा आपके उसके साथ, वो क्योंकि बहुत मजबूत कैंडिडेट है, आपने उसकी मुखालफत नहीं करनी, आपने उसके साथ बना के रखनी है
ताकि जब अगली हुकूमत आ जाए तो हमारे इस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो इस वक्त तैयारी मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। इससे पहले आज दिन को एक 4 से 5 बजे मैंने वीडियो की थी, उसके अंदर पूरी तफसील से मैंने आपको बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से इलेक्शंस का कह दिया गया है, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन कराने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ, जिसकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, जिसकी पार्टी तबाह हो चुकी है, नवाज शरीफ अब GHQ से राब्ते कर रहा है और मिन्नतें और तरले कर रहा है। वो कहता है कि चारों सूबों की असम्बलियां तहलील की जाएं, कौमी असम्बली भी तहलील की जाए और उसके साथ साथ मुझे वापस आने की इजाज़त दी जाए, इलेक्शन के अंदर कैंपेन करने की भी मुझे इजाज़त दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हर तरफ इमरान खान दंदनाता फिर रहा है, हम इमरान खान को इस तरह से नहीं रोक सकते, मुझे मैदान में उतरने दिया जाए तब हम इलेक्शन करवाने के लिए राजी होंगे, अदरवाइज हम इस इलेक्शन का बाइकट कर देंगे। हम एक बड़ी जमात हैं, हम इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को, इस इलेक्शन को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। लिहाजा अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मुझे वापस आने की इजाज़त दें। तो इस वक्त GHQ के मिन्नतें, तरले, बूट पॉलिश, यानी हर सतह पे जाके तरले और मिन्नतें भी की जा रही हैं। यही वजह है, आपने नोट किया होगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर फजलुर रहमान की चीखें, फिर मरियम नवाज, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, फिर आपके वो हो गए ख्वाजा साद रफीक, मियाँ जावेद लतीफ़, इन तमाम लोगों ने अब धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि किसी तरह से नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हामी भर ले। जबकि फजलुर रहमान जनाब, बल्कि फजलुर रहमान से पहले मैं इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो इस वक्त सारी हदें ही पार कर चुके हैं नून लीग को जितवाने के लिए, नून लीग के हक में, लेकिन एक भी उनकी सारी कोशिशों के बावजूद नून लीग को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। मिसाल के तौर पे फैसल नियाजी एक MP हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 2.5 माह पहले इस्तीफ़ा दिया था और आज से एक हफ्ता पहले परवेज़ इलाही ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया। अब जब वो इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो इलेक्शन कमीशन एतराज़ लगाता है, कहता है कि जो 2.5 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया गया था अब क्यों एक्सेप्ट किया गया है, जबकि जो 3-4 महीने पहले PTI की जानब से इस्तीफ़े दिए गए थे उनमें से 11 इस्तीफ़े स्पीकर की जानब से इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते हैं। फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, डी नोटिफाई कर देता है उन लोगों को। नहीं कहता इलेक्शन कमीशन कि ये इस्तीफ़े तो 4 महीने पहले दिए गए थे, आपने अभी कबूल क्यों किए हैं और आपने अभी हमारे पास क्यों भेजे हैं। और ये तमाम तर गैर जानबदारी इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की पंजाब असम्बली के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद लाई गई है और करारदाद पास हो चुकी है और सिकंदर सुल्तान राजा पंजाब के अंदर इबरत का निशान बन चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात करते हैं और आज शायद मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को अगर ना हटाते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक मुल्क है जिसने CPAC तबाह करने का टास्क इमरान खान को दिया। मुमकिन तौर पे वो मुल्क इसराइल का नाम ले रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि यहूदियों के एजेंट हैं तो यहूदियों ने, इजराइल ने इमरान खान पर इन्वेस्टमेंट की कि आपने CPAC को ख़त्म करना है। वो कहते हैं कि अगर हम ना हुकूमत संभालते मुश्किल वक्त में तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि डॉलर 400 पे पहुंच चुका होता अगर हम ना आते। फिर मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं अगर हम ना आते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता, हमने मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचाया है। ज़रा इनकी बेशर्मी आप खुद नोट करें कि इनके आने से पहले 4 महीने पहले मुल्क के क्या हालात थे। डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा 178 रुपये का था, आज वो 255 रुपये का है। पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 148 रुपये का था, आज वो 230 से ज़ायद है। और डीजल भी 250 रुपये, 250 रुपये के करीब पहुंचा हुआ है। घी ज़्यादा से ज़्यादा 350 का किलो था और आज घी 650 का किलो है।
यानी हर चीज डबल ट्रिपल से ज्यादा वो बढ़ी है। अगर आपने जो वादे किए थे कि 70 रुपए पेट्रोल करेंगे, 120 का डॉलर करेंगे, आप वो ना कर सकते तो फिर आप बात करते कि हम माजरत खां हैं, हमने पेट्रोल 70 का करना था, हम इमरान खान की वजह से नहीं कर पाए, हमने डॉलर 130 का करना था, इमरान खान इतनी तबाही करके गया हुआ था, हम 178 पे ही रख रहे हैं, 175 पे ही रख रहे हैं, हम 130 नहीं कर पा रहे, हम माजरत खां हैं। फिर तो बात समझ में आती थी। जब आपने जहां पे इमरान खान ने मुल्क को रखा हुआ था उससे भी 1000 दफा नीचे गिरा दिया, आपने तबाही मचा दी, आपने लुट मचा दी मुल्क के अंदर, और उसके बाद आप कहते हैं कि जो कुछ हम बेईमानी कर रहे हैं, जो कुछ हम मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इसका भी जिम्मेदार इमरान खान ही है। यानी वो बंदा जिसने सेहत कार्ड दिया, जिसने मुल्क को संभाल लिया और इस वाली सूरत हाल के अंदर रखा, आपने 1000 दफा उससे मुल्क की सूरत हाल, माशी सूरत हाल और मजमूई तौर पे आपने तबाह करके आप सारी बेशर्मी, सारी नालायकी इमरान खान पे थोप रहे हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का भी आज एक स्कैंडल आ गया है कि उन्होंने भारत से 16 करोड़ रुपया लिया है जब वो 2017 के अंदर वजीर पेट्रोलियम थे। मुख्तसर भाईजान ये कि इस वक्त पीडीएम का सफाया हो चुका है, चीखें फजलुर रहमान की भी निकल रही हैं, और नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का जो बयानिया लेके चलता था और कहता था कि जनरल बाजवा साहब आप तबाही के जिम्मेदार हैं, अब वो जनरल बाजवा के पैरों में गिरे हुए हैं और फजलुर रहमान साहब चीख रहे हैं। मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, अबूरी सेटअप आने जा रहा है, बल्कि आप समझ लें कि अगले चंद दिनों में हो सकता है इसका ऐलान भी हो जाए और मुल्क अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।